छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? तो हमने जानबूझकर कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। 3 मार्च वो दिन जब औरंगजेब विवाद ने जन्म लिया, वो दिन जब देश की सियासत में औरंगजेब की एंट्री हुई, जिसने देश की राजनीति में अलग ही भूचाल ला दिया। और औरंगजेब की इस एंट्री के जनक और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी है, जो क्रूर औरंगजेब को एक महान शासक समझते हैं। उनके एक बयान ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया और राजनीति फिलहाल औरंगजेब के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जो मुगल बादशाह की कब्र तक जा पहुंची। लगातार औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि असल में औरंगजेब कितना महान था। औरंगजेब की एक एक क्रूरता के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको बताएंगे कि हिंदू विरोधी मुगल बादशाह ने कैसे अपनी पावर, अपनी सत्ता का फायदा केवल लोगों पर अत्याचार करने के लिए उठाया। यहाँ तक कि उसकी क्रूरता से उसके अपने भी अछूते नहीं रहे। सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने ना तो अपने भाई को छोड़ा, ना ही अपने पिता को छोड़ा और ना ही अपनी बेटी को बख्शा। औरंगजेब की क्रूरता की हिस्ट्री सियासत की मिस्ट्री है। उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही पिता शाहजहां को कई सालों तक कैद में रखा। शाहजहां को ताजमहल के पास आगरा के किले में कैद कर दिया गया था, जहां वो शेष जीवन बिताने को मजबूर थे। यही नहीं, औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए अपने तीनों भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, बड़े बेटे को अंधा बना दिया और छोटे बेटे को कैद में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। वही औरंगजेब की बेटी भी उसकी बर्बरता का शिकार। औरंगजेब की कट्टरपंथी मानसिकता इतनी हावी थी कि उसने अपनी सबसे बड़ी और बेहद बुद्धिमान बेटी जेबुन्निसा को करीब 20 साल 4 दीवारी में कैद रखा। जेबुन्निसा का जन्म 15 फरवरी 1638 को हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखती थी। उन्हें अरबी और फारसी की गहरी समझ थी और केवल 7 वर्ष की उम्र में ही हाफिज बन गई। औरंगजेब ने पहले उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी रुचि साहित्य, सूफी विचारों और अन्य धर्मों की शिक्षाओं में बढ़ी, वैसे वैसे पिता की नाराजगी भी बढ़ती गई। वो फारसी और अरबी साहित्य में निपुण थी और एक शानदार कवित्री भी थी। उनकी कविताएं मुखवी नाम से प्रसिद्ध हुई, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह होगी जिसने अपनी ही बेटी के लिए औरंगजेब को इस हद तक क्रूरता करने पर उतारू कर दिया। इसकी वजह थी शहजादी की शख्सियत, ठीक वैसी ही शख्सियत जिसने पहले दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में खाई पैदा की थी। असल में शहजादी उन सभी चीजों और बातों से बेहद प्यार करती थी जिनसे औरंगजेब नफरत करता था। ये सारी चीजें थी गीत, संगीत, शायरी, कविता, गजल, नज्म, कला और इसके अलावा दूसरे धर्मों की बात। वो औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ थी, जिस वजह से उन्हें 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। उस पर जुल्म की इंतहा हुई। शहजादी को भूखा प्यासा रखा गया और भूख प्यास के कारण वो तड़प तड़प कर मर गई। यही नहीं, औरंगजेब ने भारत जैसे मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष परंपरा और विचारधारा वाले देश में एक ऐसा कर लगाया जो इस्लाम को छोड़कर बाकी सभी धर्मों पर लागू होता था। वो कर था जजिया कर, जिसके तहत वो जबरन लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करता था और गैर इस्लामी लोगों को अपनी जान माल की रक्षा करने या धार्मिक क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए ये कर चुकाना पड़ता। जो कर गैर इस्लामी लोगों से प्राप्त होता था, उसका एक बड़ा भाग इस्लाम के विस्तार पर खर्च किया जाता था। औरंगजेब ने संगीत, नृत्य, कला, हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर कई पाबंदियां लगाई, जिससे हिंदू जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ गया और कई हिंदुओं को इस्लाम कबूलना पड़ा। इसके अलावा इस क्रूर शासक ने न जाने कितने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, सिख गुरुओं पर अत्याचार किया, राजपूतों संतों पर अत्याचार किया और इसी अत्याचारी की आज पैरवी की जा रही है। उसको महान शासक बताया जा रहा है और ये वीडियो उन्हें जरूर देखने की जरूरत है जो आजकल औरंगजेब के फैन बनकर घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक जो है कोलारकर एक साहब है, क्या नाम कोलटकर साहब है, एक शोलापुरकर साहब है। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझकर कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी
जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निर्मित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल्स आपने मुझे किया है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।